Good morning, class 6 students. Welcome all to your social studies classes. I hope you all are fine at home and studying well for your subjects. ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे थे? चैप्टर नंबर 13 हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था. पार्ट 1 उसका पढ़ लिया आप लोगों ने. ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अबाउट द फर्स्ट सिविलाइजेशन एंड दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो हम लोग इस वर्ल्ड के पहली सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नेम है हड़प्पन सिविलाइजेशन. और उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? मेटल एज पढ़ लिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया था, मेन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ लिया था. अब आज हम लोग मेन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या थी? टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे. दो तरीके का था, एक सिटाडेल और एक दूसरा है लोअर टाउन. तो सिटाडेल क्या था? वो थोड़ा सा क्या था, ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचे पे बसा हुआ था ना, इसीलिए उसको हम लोग सिटाडेल कह रहे हैं. और लोअर टाउन मतलब जो ज़मीन पे बसा है उसको हम लोग लोअर टाउन कहेंगे. तो सेकंड पे आ जाएंगे लोअर टाउन पे, पेज नंबर 90. सारे बच्चे पेज नंबर 90 पे आ जाएंगे. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेकेंड फॉर्म दैट इज लोअर टाउन. Okay, lower town. So we will be studying lower town in this. चलो आगे सारे बच्चे पेज ओपन कर लिया. पेज नंबर 90. रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड इन द लोअर टाउन. अब लोअर टाउन में कैसी बिल्डिंग्स फाउंड की गई? रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे लोग रहते थे, रेसिडेंस होता था जहाँ पे लोग रहते थे. हाउसेज वर वेल प्लान्ड. ठीक है, हाउस वर वेल अरेंज्ड. Main part of the lower town was divided into rectangular blocks by wide road cutting each others at right angles. जो मेन पार्ट था लोअर टाउन का वो किस तरीके से डिवाइडेड था? रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड था. वाइड रोड्स कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब कि हर एक घर जो था वो रेक्टेंगुलर तरीके से था. ये जैसे आपका ये घर है, ठीक है, तो ये रोड है 90 डिग्री का. ठीक है, अब ये रोड बना और फिर यहाँ पे ये आपका घर बन गया. ठीक है, फिर ये रोड बनेगी 90 डिग्री की और फिर आपका ये घर यहाँ पे बनेगा. इस तरीके से कुछ हाउसेस के स्ट्रक्चर होते थे लोग. The cities probably had street lights because remains of lamp posts have been discovered along the roads. तो सिटीज़ के जो स्ट्रीट लाइट थी, मतलब रोड्स पे जो लाइट्स लगे थे वो भी उस टाइम पे हुआ करते होंगे, क्योंकि हमें क्या मिला है अपने आर्कियोलॉजिकल साइट्स के द्वारा? रिमेन्स ऑफ लैम्प. रिमेन्स ऑफ लैम्प मतलब उस टाइम पे जो लैम्प वो लोग प्रयोग में लाते होंगे उनके हमें रिमेन्स मिले. चलो हाउसेस कैसे होते थे? अब लोअर टाउन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? हाउसेस. फर्स्ट क्या हो गया? हाउसेस. चलो दे हैड 1 और 2 स्टोरीड हाउसेस. तो उनके या तो एक मंजिला घर होता था या तो 2 मंजिला. दे वेरीड फ्रॉम 2 रूम्स टू 20 रूम्स. ठीक है, अब या तो इसमें 2 रूम होते थे या तो 20 रूम्स भी हो सकते थे. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड अराउंड विच रूम्स वर मेड. बहुत ज़्यादा घरों में क्या होता था? बीच में सेंट्रल कोर्ट यार्ड होता था जिसको हम लोग आंगन के नाम से जानते हैं, और उसी के अराउंड, उसी के अगल बगल घर बना हुआ होता था. The courtyard was used for grinding spices as the mortar and pestle have been found here. तो आंगन में क्या होता था? स्पाइसेस को ग्राइंड किया जाता था, मसाले को पीसा जाता था. क्यों हमको ये पता लगता है कि वहाँ पे मसाला पीसा जाता था? क्योंकि वहाँ पे मॉर्टर और पेस्टल हम लोगों को मिलता है. मॉर्टर और पेस्टल के द्वारा ही हम लोग मसाला उस टाइम पे पीसते थे. जैसे पुराने ज़माने का जो टूल है ना, स्टोन होता है और फिर उसको से चलाते हो तो मसाला क्या हो जाता है? पीस जाता है. उसको पता नहीं क्या कहते हैं, गाँव वगैरह में अभी भी मिलता है. एवरी थर्ड हाउस हैड अ वेल. और हर तीसरे घर में क्या होता था? कुआं होता था. ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया. और हर घर में अलग अलग नहाने के लिए जगह होता था. ईच हाउस हैड अ किचन विद अ सर्कुलर ओवन. हर एक घर में किचन भी होता था और सर्कुलर गोलाकार अवन होता था.
देयर वर ऑल्सो डस्टबिन्स सो दैट नो गार्बेज वॉज लिटर्ड, उस टाइम पे डस्टबिन्स भी होता था। हाउसेज वर मेड ऑफ बॉन्ड ब्रिक्स, और हाउसेज जो थे वो पके हुए ईंटों से बने हुए होते थे। हाउसेज हैड ड्रेन पाइप्स दैट वर कनेक्टेड टू अ मेन ड्रेन, हाउसेज में ड्रेन पाइप्स था जिसके द्वारा जो पानी था, खराब पानी, वो बाहर निकल जाए और उसको मेन ड्रेन से कनेक्ट कर देते थे। The walls of the houses were thick, strong and plastered and the floors were paved. जो घरों के जो दीवार होते थे वो क्या होते थे, बहुत ही मजबूत होते थे, मोटे होते थे, प्लास्टर किए गए होते थे, और फ्लोर्स वर पेव्ड, और फ्लोर्स पे भी प्लास्टर होता था। ऑन दी होल ईच हाउस सीम लाइक अ वेरी कंफर्टेबल लिविंग क्वार्टर, अगर हम लोग सब चीज़ों को मिलाकर के बात करें तो हर एक घर में आराम से रहा जा सकता था। नो मोर में आ जाओ। No other civilization of this age used burnt bricks so extensively. The bricks were baked in kilns and each brick was of a standard size. देखिए, अब कोई भी अदर सिविलाइजेशन इस दौर में, हड़प्पन सिविलाइजेशन को छोड़ के अगर हम लोग किसी अदर सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इस दौर में उन्होंने पके हुए ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया था घर बनवाने के लिए। और पके हुए ईंटें उन लोग बनाते कैसे थे, उनको ईंटों को कहाँ पकाते थे, किल्न्स में पकाते थे, और उनका एक स्टैंडर्ड साइज होता था। ठीक है। स्ट्रीट्स, अब आ जाओ स्ट्रीट, सड़कें कैसी होती थी, लोअर टाउन में सड़कें देखो कैसी होती थी। द मेन रोड ऑफ द लोअर टाउन वॉज 10 मीटर्स ब्रॉड, जो मेन रोड था वो क्या था, 10 मीटर चौड़ा था। द रोड्स एंड द स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। द रोड्स और स्ट्रीट्स जो थी वो अपने एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काट रही थी, मतलब उस तरीके से फिगर आउट होती थी। एजेस वर राउंडेड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ कार ट्रैफिक, और जो जगह दिया गया था कार ट्रैफिक के लिए, है ना, बैल वगैरह हो गए, घोड़े वगैरह हो गए, वो सब जाते थे, ट्रैफिक उनका होता था उस टाइम पे, वो लोग चलते थे तो उन्हीं लोग ट्रैफिक क्रिएट करेंगे, तो उनके लिए भी अच्छे से बंदोबस्त था। द ड्रेन्स दैट रैन अलॉन्ग द रोड वर ऑल कवर्ड, ठीक है। वो जगह जहाँ से पानी वगैरह जाता था उसको भी अच्छे से कवर किया जाता था। रोड्स एंड ड्रेन्स वर पेव्ड विद ब्रिक्स एंड हाउसेस वर बिल्ट ऑन ईदर साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो रोड्स को और ड्रेन्स को वहाँ पे भी ईंटों को लगा दिया जाता था और उसके किनारे किनारे ही घर बनता था। चलो ड्रेनेज सिस्टम पे आ जाओ। ड्रेनेज सिस्टम क्या था, हड़प्पन साइट्स हैड द बेस्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ देयर टाइम। देखिए फिगर भी बनाया ड्रेनेज सिस्टम का। द ब्रिक वर्क वॉज सो टाइट दैट नो डर्टी वाटर कुड लीक, ठीक है। तो जो ईंटें लगाए जाते थे नालियों के किनारे वो इतना टाइट होता था कि नाली का पानी कहीं पे भी लीक नहीं करता था। द वुडन स्क्रीन्स स्टॉप्ड द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे विद द वाटर्स, और जो वुडन स्क्रीन्स लगाए जाते थे तो क्या होता था, पानी में सॉलिड वेस्ट नहीं जाता था, सिर्फ गंदा पानी नाली के द्वारा जाता था। ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, और ड्रेन्स जो थे अलग रोड के अगल बगल दोनों तरफ कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। एंड वर कवर्ड विद रिमूवेबल स्टोन स्लैब्स, और उसको रिमूवेबल स्टोन स्लैब्स मतलब क्या होता है, जो पत्थर के हम लोग नाली वगैरह पे पत्थर नहीं रख देते हैं ताकि पत्थर से क्या हो जाता है, नाली ढक जाता है, तो वो क्या है, रिमूवेबल स्टोन स्लैब था, तो उससे नाली को ढक दिया जाता था। दे कुड बी रिमूव वाइल क्लीनिंग द ड्रेन्स, और उसको साफ़ करने के टाइम पे उस पत्थर को हटा करके फिर साफ़ करके फिर उस पत्थर को रखा जा सकता था, तो वो रिमूवेबल होता था, जस्ट लाइक दीज डेज, जैसे आजकल होता है। चलो ऑक्यूपेशंस उस दौरान क्या था ये देखेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनका पेशा क्या था। They followed many occupations. There were farmers, weavers, potters, toy makers, jewelers, metal workers and traders. ठीक है, तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस थे, जैसे कि किसानी हो गई, किसानी में नहीं किसान लोग होते थे। वीवर्स कौन होते हैं, कपड़े बुनने वाले, शॉल वगैरह बनाने वाले। पॉटर्स कौन होते हैं, जो लोग पॉटरी मेकिंग करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। टॉय मेकर्स खिलौने बनाने वाले। ज्वेलर्स गहने बनाने वाले। मेटल वर्कर्स मेटल्स का उपयोग करके यूटेंसिल्स वगैरह बनाते थे।
अदर वेपन्स बनाते थे, अदर टूल्स बनाते थे, एंड ट्रेडर्स मतलब बिजनेसमैन। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। देखो सबके बारे में इंडिविजुअली लिखा है। ऑक्यूपेशन से पहले आ गया फार्मिंग। द हड़प्पन फार्मर्स ग्रू व्हीट, बार्ले, पीज, मेज, मिलेट्स, ग्राम एंड कॉटन। ठीक है, क्या क्या ग्रो करते थे? व्हीट, बार्ले, पीज, मेज, मिलेट्स, ग्राम एंड कॉटन। प्लाउज एंड सिकल्स वर देयर मेजर टूल्स। ठीक है, तो हल जो हो गया और सिकल, इसका हिंदी वर्जन आप लोग जानोगे और कमेंट करोगे कि सिकल को हिंदी में क्या कहते हैं। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे सारे बच्चे। ये उनके दोनों मेजर टूल्स होते थे, इन्हीं से वो काम करते थे। दे यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो सिंचाई के वो अलग अलग माध्यम से सिंचाई करते थे। जैसे अब उस टाइम पे बहुत अलग अलग मेथड्स होते होंगे। दे रेयर्ड एनिमल्स लाइक ऑक्सन। ठीक है, उनको लोग पालते थे। काउस, बफेलोज, गोट्स, शीप, पिग्स, डोंकी एंड कैमल्स फॉर देयर यूज। वीविंग में क्या क्या था? हड़प्पन वीवर्स वर गुड एट मेकिंग फैब्रिक्स। वो लोग अच्छा फैब्रिक बनाते थे। प्रेजेंस ऑफ अ स्पिंडल, स्टैचू ऑफ अ शॉल क्लैड मैन and terracotta figures of women wearing skirts are evidences that they knew how to spin cotton into thread and then weave the thread into cloth. They also used wool to make shawls. क्या करते थे? अब देखो उस दौरान स्पिंडल पाया गया, स्टैचू पाई गई, एक आदमी का स्टैचू। वो लोग जो भी बनाते होंगे पेंटिंग, उसमें स्टैचू में आपको ये भी मिलता है हमें कि एक आदमी जो है वो शॉल ओढ़े मिल रहा है ना। टेराकोटा फिगर्स मिल रहे हैं वुमेन के, जिसमें वुमेन ने स्कर्ट पहनी हुई है। तो ये सब से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई उस टाइम पे लोगों को पता था कि कॉटन के द्वारा कैसे हम लोग पहले धागा बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके कपड़े बनाएंगे। ठीक है, और जो आदमी शॉल ओढ़े है उसकी जो स्टैचू है, इससे ये पता चलता है कि हाँ वो लोग वुल का भी उपयोग करना जानते थे और उससे शॉल वगैरह बनाया करते थे। पॉट मेकिंग, during excavations the large number of pottery pieces were found. There were storage jars and utensils for eating and cooking. ठीक है, तो स्टोरेज जार्स हमको मिलते हैं और कौन कौन से यूटेंसिल्स मिलते हैं? खाने के लिए जो बर्तन हुआ करते थे, पॉट्स जो लोग इस्तेमाल करते थे वो लोग, कुकिंग खाना बनाने के लिए सब हमको मिलते हैं। पॉट्स वर मेड फ्रॉम फाइन क्ले एंड वर ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड। जो पॉट्स हम लोग को मिलते हैं वो किस क्ले से बनाए गए रहते हैं? फाइन क्ले से। एंड वर ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड, और उन पे सफाई हुआ करती है और वो सजाए गए भी होते हैं। डेकोरेटेड मतलब सजाना। लार्ज अर्न्स वर ऑल्सो फाउंड इन विच द डेड वॉज बरीड। ठीक है, भारी भारी और भी हमको उस दौरान मिलते हैं जिसमें जब लोग मर जाते थे तो उसमें उसको रख करके वो लोग बरी कर देते थे, मतलब गाड़ देते थे, कब्र खोद देते थे। देखो नो मोर में हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन डिस्टिंग्विश्ड बाय यूनिक स्टाइल ऑफ पॉटरी। उस टाइम पे जो पॉटरी होती थी उनकी बहुत ही अलग ही स्टाइल में वो लोग करते थे काम। इट वॉज रेड पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक डिज़ाइंस। ठीक है, तो जो पॉटरी उन लोग बनाते थे वो रेड कलर की होती थी, उस पर डिज़ाइंस ब्लैक कलर से करते थे, जिसको हम लोग रेड एंड ब्लैक वेयर के नाम से जानते हैं। टॉय मेकिंग आ जाओ। ठीक है, टॉय मेकिंग में क्या क्या दिखता है? टेराकोटा इज बर्न्ट क्ले विच वॉज यूज टू मेक टॉयज। ठीक है, तो टेराकोटा क्या है? ये जला हुआ क्ले रहता था जिसके द्वारा टॉयज़ को बनाए जाते थे। स्मॉल स्टैचूज बनाए जाते थे, छोटे छोटे फिगर्स ऑफ एनिमल्स बना दिया। इट वॉज अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री इन दोज टाइम्स। तो ये जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही अच्छा कर रही थी उस दौरान। अ लार्ज नंबर ऑफ टॉयज इंक्लूडिंग स्मॉल कार्ड्स, डाइस, मार्बल्स एंड एनिमल्स फिगर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो ये सब चीज़ें हमको डिस्कवर की गई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान। मेटल कास्टिंग, द इंडस पीपल प्रोड्यूस्ड टूल्स एंड वेपन्स फॉर मेटल्स। तो इंडस पीपल जो टूल्स और वेपन्स थे वो मेटल से ही बनाते थे, तभी तो इसका नेम हो गया मेटल एज।
दे ऑल्सो मेड ornaments विद मेटल्स, और ornaments भी वो लोग मेटल से बनाते थे. द bronze statuette of a dancing girl shows their mastery in the art of bronze casting. चलो ज्वेलरी डिजाइनिंग. ए वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स वर मेड यूजिंग कॉपर. बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाए गए हैं कॉपर का इस्तेमाल करके. गोल्ड सोने का, सिल्वर, क्ले एंड प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स. मैनी पीपल इंडल्ज्ड इन दिस क्राफ्ट. बहुत लोग इस क्राफ्ट को करते थे. नो मोर. इन इंडस वैली द ज्वेलर्स यूज्ड फाइयांस, a material made by baking and glazing a specially treated clay for making jewelry. इंडस वैली में बहुत सारे जो सोनार लोग थे, सोनार लोग कौन होते हैं, जो लोग ज्वेलर्स बनाते हैं, वो एक मटेरियल का इस्तेमाल करते थे जिसका नेम है फाइयांस. ये मटेरियल कैसे बनाया जाता था? बेकिंग एंड ग्लेजिंग स्पेशली ट्रीटेड क्ले. ट्रीटेड क्ले को बेक करके और ग्लेज करके बनाया जाता था फॉर मेकिंग ज्वेलरी. तो इसका इस्तेमाल करते थे ज्वेलर्स ज्वेलरी को बनाने में. चलो सील मेकिंग पे आ जाओ. More than 2000 seals have been discovered from various Harappan sites. तो अलग अलग हरप्पन साइट्स से हम लोगों को 2000 सील से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं. मोस्ट ऑफ दीज सील्स पर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फ्लैट टैबलेट्स. तो ज़्यादा इसमें से रेक्टेंगुलर या फिर फ्लैट टैबलेट्स हैं. मेड ऑफ टेराकोटा. टेराकोटा के बारे में आप लोग जानते हो. मेटल एंड स्टैटाइट सॉफ्ट सोपस्टोन. इनसे इनको बनाया गया होता था. दे हैव शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस एंड इम्प्रेशंस ऑफ एनिमल्स. तो इसमें छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस होते थे, लिखा गया रहता था उनकी राइटिंग में कुछ भी, और एनिमल्स का भी फिगर रहता था. द बेस्ट एंग्रेविंग्स आर ऑफ अ बुल. तो सबसे बेस्ट है उनमें से कौन कौन से हैं? बुल, टाइगर, राइनासोरस, बफेलो, टाइगर, गोट एंड एलिफेंट. सम सील्स ऑल्सो शो अ मेल गॉड. कुछ सील्स हमें एक भगवान की भी मूर्ति देखने को मिलती है, और वो मेल मतलब गॉड, ना कि गॉडेस. ठीक है. Some seals have a hump at the back with a hole in it. Perhaps a string was passed through the hole to tie the seal around the neck to restore a container. कुछ सील्स के तहत क्या होता था, उसके बैक की तरफ से एक छेद होता था, वो भी हमको देखने को मिलता है, ताकि उसको क्या करते थे, उसको उसमें से धागा निकाल करके उसको लटका दें, बांध दें, इसलिए उसमें रहता था ऐसे. देखो सील्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम हरप्पन साइट्स फिगर भी दिया है. Inscriptions on the seals are still a mystery as nobody has been able to succeed in finding the meaning of the Indus script. उस पर जो लिखा गया था, अब उनकी अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है, अपने लैंग्वेज में लिखा है. अब इस टाइम पे अभी हम लोग इस चीज़ों को नहीं समझ सकते थे कि वो लोगों ने क्या लिखा है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो लैंग्वेज चलती, जो लैंग्वेज प्रचलित होगी, वो अभी भी कोई पढ़ लिख नहीं सकता है. उन लोग जो भी अपने भाषा में लिखते होंगे. Though the Harappans practiced so many occupations, still they did not give up hunting, fishing and gathering fruits. ठीक है. तो बहुत सारे अदर ऑक्यूपेशंस को जानते थे हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने शिकार खेलना, ठीक है, मत्स्य पालन जो कि फिशेस का पालन वो लोग करते थे, और फ्रूट गैदरिंग इन लोगों ने बंद नहीं किया. ठीक है. तो ये आपका हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपने उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में जाना. अब नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ एंड डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन. ओके क्लास, थैंक यू.